मैंने देखा भी है, सुना भी है कि जो इंडस्ट्री के लोग थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अब पिछले 5-6 सालों से सियासत में बहुत सारे नए नाम आए। आपकी कोई पसंद सियासत के हवाले से? मैं यकीन करें, मुझे सियासत का कख नहीं पता कि सियासत में क्या पार्टियां होती हैं, कौन किसकी पार्टी से। इनफैक्ट हमारे शो में जब कुछ पॉलिटिशियंस एज ए गेस्ट आए तो मैं पूछती होती थी, यार ये कौन है, किस पार्टी से हैं, अगर मैंने कोई रेफरेंस देना पड़ गया तो मुझे बताओ कि ये क्या है। तो मुझे कसम से पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। हाँ, पर्सनालिटीज के हिसाब से, अब जैसे मैं किसी इंटरव्यू में कह देती हूँ यार पर्सनालिटी अच्छी लगती है, तो लोग उसको जज करते हैं, यार ये सियासतदान को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि इमरान खान साहब को मैं एज ए पर्सन लाइक करती हूँ। पॉलिटिशियन मुझे नहीं पता वो कैसे हैं कैसे नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता। लेकिन एज ए पर्सन उनको देखा जाए, उनको शुरू से लेके अब तक, तो बहुत सारी इनकी पर्सनालिटी में चीजें हैं जो आई थिंक वो इंसान को फॉलो करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें, वो ऐसी शख्सियत है, दुनिया में बहुत कम मिसालें हैं कि एक बंदे ने एक काम को स्टार्ट किया, उसकी हाईएस्ट पीक पे गया। यानी क्रिकेट स्टार्ट की तो उसको वर्ल्ड कप जीत लिया, और उसके बाद सियासत स्टार्ट की तो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्रिकेट में क्या किया, और शायद मुझे इस पे बैशिंग भी करें लोग कि क्रिकेट में उसका पता ही नहीं। मैं वही बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेटर कैसे थे या पॉलिटिशियन कैसे हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि मैंने जितना एज ए पर्सन उनको ऑब्जर्व किया है ना, आपको पता चल जाता है जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है ये बंदा कैसा है। तो मुझे उनकी पर्सनालिटी लगता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं उनकी पर्सनालिटी में से। और जो उनका एक तवक्कल वाला मामला है ना, वो मैं कहती हूँ पूरी कौम में क्या होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती एज ए पॉलिटिशियन उनको फॉलो करो, एज ए पर्सन उनकी जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कि वो कितने मजबूत हैं, कि उनका अल्लाह ताला पे यकीन बड़ा तगड़ा है। तो ये चीज आई थिंक हर इंसान को बहुत दफा ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि ये सारा काम उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन इन द एंड पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में शायद मैं बहुत चीजें अच्छी कर रही हूँ अपने हिसाब से, अगले जहान में जाके पता चले मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, सब कुछ गलत था। और क्या पता मैं कुछ गलत कर रही हूँ और दुनिया कह रही हो यार तुम गलत कर रही हो, लेकिन आगे जाके पता चले कि मैं तो कुछ अच्छा कर रही थी। तो दुनिया की जजमेंट्स पे आप मत रहें, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जब इंसान होश संभालता है तब से लेकर शायद उसकी सारी जिंदगी कहीं ना कहीं उसका क्रश रहता है। तो आपका पहला क्रश या मौजूदा क्रश? मुझे अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग ऑफ कोर्स इस दुनिया में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मुझे टर्किश लोग बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन एज सच स्पेसिफिकली कभी कोई क्रश नहीं रहा मेरा। हाँ, कभी कोई हीरो पसंद आ गया बचपन में, कोई अच्छा लग गया, किसी ने कोई, अब भी इनफैक्ट ड्रामाज में फिल्म्स में कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर कर दे तो उससे प्यार होने लगता है, वो उसके एक्ट से प्यार होने लगता है। पता नहीं रियल लाइफ में वो कितना बुरा हो, कितना बदतमीज हो, लेकिन उसके उस एक्ट से प्यार होने लगता है। तो क्रश आई थिंक चेंज होते रहते हैं मेरे। पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं आप? नहीं, इतना कोई आदतन नहीं देखती, कभी कभार कोई देखने को मिल जाए। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं आप जब फारिग औकात होती हैं? तो आप क्या करती, क्या रूटीन होती है आपकी? फिल्म्स देखती हूँ, और मैं कभी कभार कोई ड्रामा, कोई घर वालों ने शुरू किया हो तो उनके साथ देख लेती हूँ। पिछले दिनों में मैंने एक नूर जहां ड्रामा देखा, बहुत उसने हाइप पकड़ी हुई थी, और नो डाउट उस ड्रामे में बहुत अच्छे पॉजिटिव लेसन्स थे। फिर मैंने पिछले दिनों में, मेरी सिस्टर है, उसकी क्या रूटीन है कि वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है, तो वो उमेरा अहमद के जितने भी नॉवेल्स हैं उन पे जो ड्रामास बने हुए हैं वो अक्सर आके लगा लेती है। और उस ड्रामास में मोस्टली क्या होता है, एट द एंड आपको ये दिखाया जाता है कि अल्लाह ही पावर है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, पॉजिटिव मैसेज होता है। तो अभी पिछले दिनों में मैंने एक माथ ड्रामा देखा, वो बहुत अच्छा ड्रामा था, आपको अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। फिर कोई शहरेज़ाद था आई थिंक, माहिरा खान का, वो देखा। तो अच्छे ड्रामास देखने का मुझे मैं एक्चुअली ढूंढ रही होती हूँ कि कोई डिफरेंट एक्टिंग का पहलू मिल जाए, कोई डिफरेंट चीज, कोई एक्सप्रेशन मिल जाए, मैं उस हिसाब से बहुत जज करती हूँ। पिछले दिनों मैंने फिल्म देखी है सेक्टर 36, उस लड़के का नाम मुझे भूल जाता है, हालांकि मुझे बहुत पसंद है वो लड़का भी, जैसे कहते हैं ना कि फौरन से लाइट में आया, बहुत अच्छा एक्टर है वो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसकी मूवीज देखें, हसीन दिलरुबा हो गई, सेक्टर 36 हो गई, फिर एक दो और मूवीज हैं उसकी। तो मैं एक्टिंग को सीखने के लिए, एक्सप्रेशंस को सीखने के लिए, मूड्स को सीखने के लिए चीजें देखती हूँ।